अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एकेडमी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10 के सेक्शन है हल करवाने वाला हूं, एमसीक्यूज हल करवाने वाला हूं। तो देर करने की क्या बात है, चलते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है उसमें कह रहा है मंजर लेक इज सिचुएटेड क्लोज टू। मंजर झील किसके सामने वाक़ है? सेवन, जामशोरो, हैदराबाद, सखर। इसका करेक्ट ऑप्शन है जामशोरो। एमसीक्यू नंबर सेकंड है पोस्टिंग ऑफ सेल्फीज में लिंक्ड टू दिस डिसऑर्डर। पोस्टिंग ऑफ सेल्फीज का पोस्ट करना आपको किस खतरे में डाल सकता है? फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हेल्थ। इसका ऑप्शन बी सही है, मेंटल। एमसीक्यू नंबर 3 है द वर्ल्ड कंपेनियन मीन्स। कंपेनियन मीन्स एनिमी, कॉमरेड, कोवर्ट, कोवेंड, फ्रेंड। इन चारों में से कौन सा सही है? अब मैं आपको एक एक करके इनकी माना बताता हूँ। कंपेनियन मीन होता है साथी, एनिमी मीन दुश्मन। साथी दुश्मन तो ये तो नहीं हुआ सही। कॉमरेड का मतलब साथी होता है, ऑप्शन नंबर बी कॉमरेड सही है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है ऑन हिज फेस, उसके चेहरे में द वैन ड्राइवर अपीयर टू हैव अ लुक दैट वाज स्ट्रेंज एंड क्या आएगा? फ्रैंकटेंड, खौफ ज़्यादा, फ्रैंकटेंड। इसका क्या है? सही ऑप्शन फ्रैंकटेंड है। अब एमसीक्यू नंबर 5 है दिस इज द पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ बी। पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ बी क्या होगा? वाज, वर, इज, एम, आर, बीइंग, बीन। इसका होगा बीन। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 में द गोरख हिल्स आर द हाईएस्ट प्लेस इन। गोरख हिल हाईएस्ट प्लेस है किस एरिया में, किस में? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सेवन में, सिंध में है ये। सही है, करेक्ट ऑप्शन है सिंध। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है लुईस आई न्यूमैन वाज एन इनहैबिटेंट एट। लुईस आई न्यूमैन कहाँ पैदा हुआ? इसका सही ऑप्शन है प्रोविडेंस में पैदा हुआ। नंबर 8 है इन लेटर टू एडिटर डेट इज मेंशन्ड। जो हम लेटर एडिटर को भेजते हैं उसमें हम डेट कहाँ लगाते हैं? आफ्टर कराची, बिफोर डियर सर एंड मैडम, आफ्टर सिग्नेचर पैनल, बिफोर द एडिटर। इसका सही ऑप्शन है बिफोर द एडिटर। अब एमसीक्यू नंबर 9 है द वर्ल्ड ओबेसिटी मीन्स। वर्ल्ड ओबेसिटी का मतलब क्या है? बीइंग हेल्थी, बीइंग ओवरवेट, बीइंग एंग्री, बीइंग वेल्थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बीइंग ओवरवेट। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 के तरफ। एमसीक्यू नंबर 10 में स्पीक जेंटली लेट्स नो हार्श वर्ड म्यार दी गुड वी मे टू हेयर हर द वर्ड मार मीन्स। वर्ड मार का मतलब है यहाँ पे स्पेंड, स्पॉइल, थ्रो, कंफर्ट। वर्ड मार का मतलब है स्पॉइल। सही है, स्पॉइल इसका मतलब है। 11th एमसीक्यू अख्तर वाज फीलिंग क्रॉस। द क्रॉस मीन्स एंग्री। इसका सही ऑप्शन है एंग्री। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ काइंड इज। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ काइंडनेस होती है काइंडनेस। ऑप्शन नंबर 2 सही है, काइंडनेस। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है द वर्ड डिटोर मीन्स डीपली रिस्पेक्टेड, एक्सट्रीमली लार्ज, टेक अ राउंड बाउट रूट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव। टेक अ राउंड अबाउट रूट इसका सही ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 14 है द काइंड ऑफ ऐसे एम्स टू स्टेट समवन्स पर्सनल एक्सपीरियंस। वो कौन सा ऐसे है जिसमें हम कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जाहिर करता है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, पॉजिटिव ऐसे, एक्सपोर्टोरी ऐसे। इसका सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे में हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जाहिर करते हैं।
अब MCQ नंबर 15 है सक्सेस बिगिंस विथ फेलोज विल। Success being with fellows will. This verse belongs to one of these poems. ये जो वर्स है ये कौन से पोयम से लिया गया है? Little things speak gently, the man who wins the voice of God. ये वर्स लिया गया है The Man Who Wins से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं MCQ नंबर 16। MCQ नंबर 16, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। द सेंटेंस इज ऑफ दिस काइंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज इट इज। ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सी किस्म का सेंटेंस है? इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एसेस्टिव, ऑपरेटिव। ये है एक्सक्लेमेटरी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं MCQ नंबर 17। MCQ नंबर 17 में कह रहा है दिस इज द एग्जैक्ट हाइट ऑफ गोरख हिल्स। ये सही हाइट है गोरख हिल की। गोरख हिल की हाइट कितनी है? गोरख हिल की हाइट है 5690 FT फुट। 5690 फुट हाइट है गोरख हिल्स की। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 18 में कह रहा है लिंकिंग वर्ड्स आर इजी टू रिमेम्बर इफ यू थिंक ऑफ द वर्ड। लिंकिंग वर्ड्स को हम आसानी से रिमेम्बर कर सकते हैं अगर हमें पता हो, वो क्या पता हो, कौन सा वर्ड पता हो? फैन बुयोज, फैन बॉयज, फैन बोज, फुल फिल्म बॉयज। इसका सही ऑप्शन है फैन बॉयज। फैन बॉयज करेक्ट ऑप्शन है सी। अब चलते हैं MCQ नंबर 19। MCQ नंबर 19 में कह रहा है ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माय हॉर्स हूफ्स ही टर्न्ड राउंड एंड मेंशन्ड टू मी टू स्टॉप। हु सेड दिस? ये सेंटेंस किसने कहा है? यह सेंटेंस कहा है बीगर ने, काजी ने, रिचमैन ने, खलीफ हारून रशीद ने। ये सेंटेंस का है रिचमैन ने। रिचमैन इज करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं MCQ नंबर 20 की तरफ। MCQ नंबर 20 में कह रहा है ब्रेन इंजरी इन अ मोटर बाइक एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट। ब्रेन इंजरी जो मोटर बाइक के एक्सीडेंट में हो जाती है वो किसका बायस बनती है? फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त चली जाती है, डिसेबिलिटी, प्रॉब्लम्स, नुकसान होता है, मोबिलिटी। क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉरगेटफुलनेस। याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये थे आज के हमारे MCQs इंग्लिश 10 PC कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का। मैंने MCQs का आपको आंसर की दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं PC के और मुख्तलिफ पेपर हल किए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्ले लिस्ट में मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल और MCQs भी हल कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज़।